नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव जीके चैनल में। आज 13 अगस्त है। आइए शुरू करते हैं आज के 10 सर्वाधिक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सिलसिला। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऑन विच ओकेजन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ अवेयरनेस कैंपेन फॉर HIV, TB एंड ब्लड डोनेशन। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज किस अवसर पर HIV, TB और रक्तदान के लिए जागरूकता अभियान के पहले चरण का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल यूथ डे। कल 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे था। इस मौके पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इन तीनों बीमारियों HIV, TB और रक्तदान के लिए जागरूकता अभियान का पहले चरण का शुभारंभ किया है। आज का दूसरा प्रश्न है, गवर्नमेंट अनाउंस द प्राइम मिनिस्टर्स श्रम अवार्ड्स फॉर विच ईयर। सरकार ने किस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा 2018। इसमें 3 तरह के पुरस्कार में 3 कैटेगरी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहले पुरस्कार वालों को 1 लाख, दूसरे वालों को 60,000 और तीसरे पुरस्कार 40,000। इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट सेक्टर दोनों के जो श्रम कार्य करते हैं उन्होंने अपनी सूझबूझ से, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से, अपनी दक्षता से, अपनी क्षमता से कुछ ऐसे कार्य किए तो उसके लिए उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे। कौन से अवार्ड? प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड, प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार। आज का तीसरा प्रश्न है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दीपा मलिक। दीपा मलिक पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट हैं। वर्तमान 24 अगस्त से पैरालंपिक गेम्स शुरू होंगे, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दीपा मलिक पिछले पैरालंपिक गेम्स में भारत के लिए मेडल्स लेकर आई थी और अभी वो उस पैरालंपिक कमेटी की प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। देवेंद्र झाझरिया का जो नाम है, ये जैवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा ओलंपिक जैवलिन थ्रो में इन्होंने पदक प्राप्त किया और देवेंद्र झाझरिया ने पिछले पैरालंपिक गेम्स में, रियो पैरालंपिक में भारत के लिए पदक जीते थे जैवलिन थ्रो में। और ये नारायण रामाचंद्रन जो हैं, ये ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पूछा जा रहा है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। और कवेंद्र चौधरी जो हैं, ये पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो प्रेसिडेंट पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की कौन है? दीपा मलिक। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया फ्लैग्ड ऑफ द न्यू फ्लाइट कनेक्टिंग विच सिटी इन उत्तर प्रदेश विथ मुंबई इन महाराष्ट्र। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को महाराष्ट्र के मुंबई से जोड़ने वाली नई उड़ान को हरी झंडी दिखाई? तो इसका राइट आंसर होगा बरेली। बरेली उत्तर प्रदेश से मुंबई के लिए उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम के तहत ये नई उड़ान योजना, ये नई उड़ान की जो दो जगहों को कनेक्ट करेगा, ये शुरुआत की गई है बरेली से मुंबई के बीच में। आज का 5वां प्रश्न है, विच मेडल फॉर एक्सीलेंस in investigation for the year 2021 have been awarded to 152 पुलिस पर्सनल। वर्ष 2021 के लिए जांच में उत्कृष्टता के लिए 152 पुलिस कर्मियों को कौन सा पदक प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा द यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल, केंद्रीय गृह मंत्री का पदक। आज का अगला प्रश्न है, विच एनिमल्स पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज एट ऑल इंडिया लेवल टू बी डन इन कन्वर्जेंस फॉर द फर्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर एज एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव सेड। जैसा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अगले साल पहली बार
अभिसरण में अखिल भारतीय स्तर पर किस जानवर की जनसंख्या आकलन अभ्यास किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा टाइगर एंड एलिफेंट, बाघ और हाथी। आज का 7वां प्रश्न, विच स्टेट गवर्नमेंट इज इन कंसल्टेशन विथ जर्मनी टू साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू प्रोक्योर 2500 बसेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सार्वजनिक परिवहन के लिए 2500 बसों की खरीद के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कौन सी राज्य सरकार जर्मनी के साथ परामर्श कर रही है? राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। 8वां प्रश्न, गंगा प्रसाद है स्वर्न इन एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। गंगा प्रसाद ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर की जो राज्यपाल रही हैं नजमा हेपतुल्ला, तो वो अभी छुट्टी पर हैं, तो इस कारण गंगा प्रसाद कार्यभार मणिपुर के राज्यपाल पद का संभालेंगे। 9वां प्रश्न, इन विच स्टेट ए कंसाइनमेंट ऑफ 1 metric ton ऑफ ऑर्गेनिक चखाव वाज एक्सपोर्टेड टू यूरोप फॉर द फर्स्ट टाइम। किस राज्य में 1 मीट्रिक टन जैविक चखाव की एक खेप पहली बार यूरोप को निर्यात की गई? तो ये होगा मणिपुर। मणिपुर में जैविक चखाव, ये एक चावल की प्रजाति है जिसको ब्लैक राइस कहा जाता है कॉमनली, लेकिन मणिपुर में इसको कहा जाता है चखाव, और ये काफ़ी न्यूट्रिशस होता है ये चावल। इसको जीआई टैग भी प्राप्त है। अभी तक देश में ही इसकी खपत हो रही थी, लेकिन पहली बार ये यूरोप में निर्यात की गई है। कितनी की गई है? 1 मीट्रिक टन। इसका नाम आपको पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक चखाव। किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक राइस के नाम से जाना जाता है। कहाँ उत्पन्न होता है? मणिपुर में। और पहली बार कहाँ ये एक्सपोर्ट किया गया? तो यूरोप में एक्सपोर्ट किया गया। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री हैज़ नाउ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ द कंट्री। देश के किस स्वच्छ शहर को अब देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर। आज का मोटिवेशन पर हम चर्चा करते हैं। टू बी सक्सीड, डू व्हाट यू लाइक एंड लाइक व्हाट यू डू। सफल होने के लिए जो आप करते हैं उसे पसंद करें, और जिस चीज़ में आपकी दिलचस्पी है वही करें। ये सफलता का एक सूत्र है, इसको हम गांठ बांध लेंगे कि हम जो कर रहे हैं उसको पूरी दिलचस्पी से करें, पूरा जी जान लगा कर करें, पूरे इंटरेस्ट से करें, और वही करें जिस चीज़ में आपकी दिलचस्पी है। जिस चीज़ में आपकी दिलचस्पी नहीं है वो करने लगेंगे तो सफलता तो दूर की बात है, आप ऊबने लगेंगे उसमें, आप उसे कर नहीं सकेंगे। इसलिए देखें कि मेरी दिलचस्पी किन क्षेत्र में है, वहाँ अपने कैरियर की सोचें, उस क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।